नाज़रीन, आज से तकरीबन 20 साल पहले पाकिस्तान के एक अजीम आलमी दीन डॉक्टर इसरार अहमद अपनी तकरीर में ऐलान करते हैं कि वो वक्त दूर नहीं जब अरबों से ताकत छीनकर पाकिस्तान के हिस्से में डाल दी जाएगी। अरब दुनिया अय्याशों, आलीशान महल्लात और बुलंदो बाला इमारतों में उलझ जाएगी, जबकि पाकिस्तान को अल्लाह अपने दीन की दिफा और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए मुंतखब कर लेगा। उस वक्त शायद बहुत से लोगों ने इनकी इस पेश गोई पर मुस्कुराकर कहा हो कि ये सिर्फ एक तस्वूर है, एक ख्वाब है, मगर आज के हालात पर नजर डाले तो महसूस होता है कि वो पेश गोई हकीकत का रूप धार चुकी है। अरब दुनिया कभी इस्लाम की कुव्वत और मरकज थी। रसूलुल्लाह की हयात मुबारका, खुलफाए राशिदीन का दौर, बनो उमैया और बनो अब्बास की खिलाफते, सबका मरकज यही खित्ता था। दीन की शमा अरब से रोशन हुई और पूरी दुनिया में फैल गई, लेकिन वक्त के साथ अरब दुनिया दुनियाई आसाइशों में उलझ गई। वही खित्ता जो कभी सादगी, तकवा की अलामत था, आज दुनिया की सबसे बड़ी इमारतों, शॉपिंग मॉल्स और अय्याशियों की अलामत बन चुका है। जहाँ कभी अजानों की गूंज दिलों को लर्जा देती थी, वहाँ आज म्यूजिक कंसर्ट्स और मगरिबी कल्चर के मेलों ने जगह बना ली है। जहाँ कभी खुलफाए इस्लाम के लश्कर अदल कायम करने निकलते थे, आज वहाँ फौजी इत्तेहाद मगरिब के एजेंडे के गिर्द घूमते दिखाई देते हैं। और यही वो मंजर है जिसकी तरफ डॉक्टर इसरार अहमद ने 20 साल पहले इशारा किया। अब जरा नजर डालिए पाकिस्तान पर, वो मुल्क जो बरसगीर के मुसलमानों की सदियों की दुआओं और कुर्बानियों के बाद मार्ज़े वजूद में आया। वो मुल्क जिसकी बुनियाद ही ला इलाहा इल्लल्लाह पर रखी गई। पाकिस्तान दुनिया का पहला इस्लामी एटमी मुल्क है, जबकि दुनिया की बेहतरीन फौज और टेक्नोलॉजी से लैस है। पाकिस्तान ने आलमी ताकतों के दबाव को टुकराकर अपना दिफाई निजाम बनाया, जबकि पाकिस्तान ने हर मुश्किल घड़ी में इस्लाम के किले का किरदार निभाया। क्या ये सब महज इत्तेफाक है या ये अल्लाह का एक अजीम मंसूबा? डॉक्टर इसरार अहमद के मुताबिक अरबों से जो किरदार छिन जाएगा, वो किरदार पाकिस्तान के सपुर्द किया जाएगा। और आज हम देख रहे हैं कि अरब दुनिया अपनी मईशत को महफूज करने के लिए पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की दिफाई ताकत की तरफ झुक रही हैं। जरा तसव्वुर करें, सऊदी अरब जो कभी हर मामले में अमरीका पर इन्हिसार करता था, आज अपने मुकद्दस मुकामात की दिफा के लिए पाकिस्तान की तरफ देख रहा है। ये मुआहिदा ऐलान करता है कि मक्का और मदीना की दिफा की जिम्मेदारी पाकिस्तानी फौज उठाएगी। पाकिस्तान जदीद एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल रेजिमेंट सऊदी सरजमीन पर नस्ब करेगा। सऊदी फौज की तरबियत पाकिस्तानी अफवाज करेगी। क्या ये सब इस बात का सबूत नहीं कि इस्लाम की असल ताकत अब अरब से पाकिस्तान की तरफ मुंतकिल हो रही है? दुनिया ने देख लिया कि अमरीका पर भरोसा करने वाले ममालिक आखिरकार तन्हा रह जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने अपनी बका के लिए लड़ना सीखा और जो किसी की दबाव में आकर अपना ईमान नहीं बेचता। नाज़रीन, एक मशहूर हदीस है कि अगर ईमान सुरिया पर भी चला जाए तो एक शख्स या एक कौम इसे वापस ले आएगी। उलमाए किराम ने इस हदीस की कई तशरीहात की हैं। बहुत से मुफस्सिरीन के नजदीक इसका इशारा फारिस या खुरासान की खित्ते की तरफ है, और यही खुरासान का खित्ता आज पाकिस्तान, अफगानिस्तान और वस्ती एशिया के इलाके पर मुश्तमिल है। क्या ये महज इत्तेफाक है कि आज दुनिया भर के मुसलमान उम्मीद भरी नजरों से पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं? पाकिस्तान का जोग्राफिया, पाकिस्तान की फौजी ताकत, पाकिस्तान की एटमी सलाहियत और सबसे बढ़कर पाकिस्तान का नजरिया सब इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि पाकिस्तान किसी अजीम मकसद के लिए तैयार किया गया है। इस सारी तस्वूर को समझने के लिए हमें अल्लामा इकबाल की फिक्र की तरफ जाना होगा। इकबाल ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम अपने शेर में कुछ यूं बयान किया। मीर अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। ये वही इकबाल है जिन्होंने ख्वाब देखा कि एक दिन मुसलमानों का एक अलहदा वतन होगा, और आज इकबाल का ख्वाब पाकिस्तान की सूरत में मौजूद है। इकबाल ने इस वतन को सिर्फ एक जोग्राफियाई रियासत नहीं बल्कि इस्लाम के किले के तौर पर देखा था। जब हम तारीख के औराक पलटते हैं तो हमें अंदाजा होता है कि हर दौर में अल्लाह एक कौम को मुंतखब करता है। एक वक्त था जब ये काम अरबों की सपुर्द था, फिर तुर्कों को ये इज्जत मिली, और आज वही इज्जत, वही जिम्मेदारी पाकिस्तान को सौंपी जा रही है। पाकिस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं, पाकिस्तान एक मिशन है। ये
वही मुल्क है जिसने रूस को शिकस्त दी, ये वही मुल्क है जिसने भारत को कई बार मुंह की खिलाई, ये वही मुल्क है जिसने एटम बम बनाकर इस्लामी दुनिया को दिफाई तहफ़्फ़ुज़ दिया। दुनिया की नजरें आज पाकिस्तान पर हैं। अमेरिका और मगरबी ताकतें जानती हैं कि अगर कभी उम्मत मुस्लिमा एक झंडे तले जमा हुई तो इसकी क़ियादत पाकिस्तान करेगा, जबकि अरब दुनिया आज भी अपने मुआशी मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान की ताकत की मोहताज है। सऊदी अरब हो या मुत्तहिदा अरब इमारात, इन्हें अपनी दिफा के लिए पाकिस्तान की जरूरत है। इसके अलावा तुर्की और ईरान जैसे खित्ते के बड़े ममालिक भी पाकिस्तान की ताकत को तस्लीम करते हैं। चीन जैसे सुपर पावर पाकिस्तान को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानता है। ये सब क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं, पाकिस्तान इस्लाम का किला है। मगर अब सवाल ये है कि अल्लाह ने पाकिस्तान को ये मुकाम क्यों दिया? इसका जवाब सिर्फ एक है, अल्लाह ने पाकिस्तान को इस्लाम की बका और सरबुलंदी के लिए मुंतखब किया है। आज अगर पाकिस्तान के जवान सरहदों पर खड़े हैं तो वो सिर्फ अपनी जमीन के लिए नहीं लड़ रहे, बल्कि वो इस्लाम की किले की मुहाफिज हैं। आज अगर पाकिस्तान की एटमी ताकत मौजूद है तो वो सिर्फ दिफा के लिए नहीं, बल्कि इस्लाम की वकार के लिए है। आने वाले वक्त में दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान वही किरदार अदा करेगा जो कभी अरबों ने किया था। पाकिस्तान वो कौम बनेगा जो दुनिया को याद दिलाएगी कि ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ एक कलमा नहीं, बल्कि एक निजाम है, एक ताकत है और मोमिन का मेराज भी। ये सब कुछ महज एक इत्तेफाक नहीं, पाकिस्तान की तख्लीक, पाकिस्तान की एटमी ताकत, पाकिस्तान का अरब दुनिया के साथ दिफाई मुआहिदा, पाकिस्तान की कुर्बानियां, ये सब अल्लाह के एक अजीम मंसूबे का हिस्सा हैं। पाकिस्तान इस्लाम का किला है और एक दिन ये किला उम्मत मुस्लिमा की क़ियादत भी करेगा, जबकि आज दुनिया इस हकीकत को तस्लीम कर रही है। नाज़रीन, अब हालात बदल रहे हैं और पाकिस्तान ग्रेटर पाकिस्तान के नाम से दुनिया के नक्शे पर उभर रहा है। वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान की सरबराही में इस्लामी दुनिया सिर्फ मजम्मत तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि मुरम्मत की तरफ बढ़ेगी। जबकि अरब ममालिक ये बात अच्छी तरह जानते हैं, ये मुरम्मत सिर्फ तभी मुमकिन है जब पाकिस्तान क़ियादत करें, और यही किरदार पाकिस्तान अब बखूबी निभा रहा है। पाकिस्तान ने अपना दो टोक मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखा है। पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया है कि इसराइल को रोकना और इसे सबक सिखाना वक्त का तकाजा है। ये वो अल्फाज है जिन्होंने अरब दुनिया के दिलों में उम्मीद की किरण जगाई। इस्लामी ममालिक को अच्छी तरह समझ आ चुका है कि ना अमेरिका इनका दोस्त है, ना यूरोप और ना ही भारत। असल दोस्त वही है जो मुश्किल वक्त में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो। डॉक्टर इसरार अहमद ने 20 साल पहले कहा था कि अरब दुनिया से ताकत छीनकर पाकिस्तान को दी जाएगी। इस्लाम के झंडे को पूरी दुनिया में लहराएगा और दुनिया को याद दिलाएगा कि इकबाल ने जो कहा था वो बिल्कुल सच था। मीर अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है।